सभी को नमस्ते। बीएससी भाग तृतीय का प्रथम प्रश्न पत्र है क्वांटम मैकेनिक्स और इसमें अपना चैप्टर है ऑपरेटर्स संकारक। आज अपन शुरू कर रहे हैं। लंबा चलने वाला चैप्टर है, 5-7 दिन या 5-7 लेक्चर्स जो है वो इस चैप्टर पे अपने बनेंगे, तो इसको ध्यान से आप शुरू कीजिएगा और पढ़िएगा। तो इसमें सबसे पहले अपने गतिक चरों का संकारक द्वारा निरूपण। तो किसी भौतिक निकाय पर मापन द्वारा प्राप्त भौतिक राशियों को प्रेक्षित राशियां कहते हैं। यानी भौतिक निकाय पर माप के द्वारा या नापने के द्वारा मापन द्वारा प्राप्त भौतिक राशियां जो होती है उनको प्रेक्षित राशियां कहते हैं, क्योंकि उनको अपन प्रेक्षित कर लेते हैं, माप लेते हैं, जैसे स्थिति, संवेग और ऊर्जा। क्वांटम यांत्रिकी में इन सभी प्रेक्षित राशियों को संकारक द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यानी जो मापित राशियां हैं इन्हें हम संकारक द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अब आपकी संकारक की परिभाषा आती है कि संकारक एक ऐसा गणितीय नियम है जो किसी फलन पर संक्रिया करने पर उस फलन को किसी अन्य फलन में बदल देता है। यानी एक फलन है f(x), उस पर अपन किसी गणितीय नियम की अभिक्रिया करते हैं तो हमें एक नया फलन प्राप्त होता है। तो यह गणितीय अभिक्रिया ही क्या कहलाता है? संकारक कहलाता है। यदि इसका उदाहरण दे रहा है, यदि एक संकारक a कैप है जो किसी फलन f(x) पर संक्रिया करने पर उसे नए फलन phi(x) में बदल देता है, तो ये एक संकारक है a कैप। इसकी को हमने फलन f(x) पर लगाया तो नया संकारक बन गया phi(x). क्वांटम यांत्रिकी में जो संकारक अपन काम में लेते हैं ये संकारक रैखिक होते हैं एवं ये संकारक जो है वो निम्न नियमों का पालन करते हैं। पहला नियम है, ये आपका संकारक है एक के दो फलन है f(1x) और f(2x), तो दोनों में वितरित हो जाएगा। बाहर गुणा है तो पहले इसमें गुणा हो जाएगा f(1x) में, फिर f(2x) में गुणा हो जाएगा। तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम है, दो संकारक है a कैप और b कैप और इन दोनों एक ही फलन f(x) पर लग रहे हैं, तो पहले f(x) फलन पर संकारक a लगेगा, फिर f(x) पर संकारक b लगेगा। तो यहाँ आपको मिल जाएगा a कैप f(x) प्लस b कैप f(x). तीसरा जो इसका गुण है या नियम अपन कहते हैं, यदि a कैप और b कैप दो संकारक क्रम विनिमय है, यदि दो संकारक है a कैप और b कैप और ये क्रम विनिमय है, तो इनके क्रम विनिमय को हल करने पे अपने को ये मिलता है a कैप b कैप बराबर a कैप b कैप माइनस b कैप a कैप माइनस b कैप a कैप आपका। ठीक है। नेक्स्ट में अपन ये कहता है कि यदि संकारक a कैप और b कैप जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, यदि क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे तो संकारक का जो दोनों संकारकों के बड़े कोष्टक में बंद करने का जो मान होगा वो मान होगा 0। तो ये मान जब 0 हो गया उस टाइम ये मान भी आपका 0 हो गया, क्योंकि इसका जो मान है वो ये है। जो ये मान 0 हो गया तो ये a कैप b कैप बराबर b कैप a कैप आ जाएगा। और यदि b कैप a कैप संकारक जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं, यानी ये कोष्टक जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है, उस स्थिति में a कैप b कैप इज नॉट इक्वल टू b कैप a कैप होगा। तो ये आपके क्रम विनिमय का नियम यदि पालन करते हैं तो a कैप b कैप बराबर b कैप a कैप, और यदि पालन नहीं करते हैं तो a कैप b कैप इज नॉट इक्वल टू b कैप a कैप। यदि किसी फलन f(x) पर संकारक a कैप की संक्रिया करने पर हमें निम्न समीकरण प्राप्त होती है, a कैप f(x) बराबर लैम्डा f(x), यानी फलन वही हो जाता है, संकारक का मान बदल जाता है। तो यहाँ a कैप आपका संकारक है, f(x) आइगन फलन है, लैम्डा जो है वो आइगन फलन f(x) के संगत संकारक a कैप का मान है। ये संकारक है, ये फलन है, लैम्डा जो है वो इस फलन के संगत इस संकारक का मान है। और ये जो समीकरण 1 है, इस समीकरण को हम आइगन समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट में आपका आता है अर्थात परिभाषा, आइगन समीकरण की परिभाषा आ गई। अर्थात आइगन समीकरण वह समीकरण है जिसमें किसी संकारक के किसी फलन पर संक्रिया करने पर वही फलन प्राप्त होता है, केवल फलन में एक नियतांक का गुण हो जाता है। यानी हमें फलन तो वही मिलेगा,
फलन तो वही मिलेगा, जो एफ एक्स है वही एफ एक्स मिलेगा, लेकिन ये संकारक जो है ये चेंज होके आपका लैम्डा बन जाता है। स्थिति, संवेग और ऊर्जा के संकारक, ये अपनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको याद रखनी पड़ेगी क्वांटम यांत्रिकी के लिए कि स्थिति, संवेग और ऊर्जा के संकारक क्या होते हैं। तो पहले आपका स्थिति है, तो स्थिति एक्स वाई जेड के रूप में हो सकती है। तो एक्स स्थिति का संकारक जो है वो एक्स कैप, वाई का वाई कैप, जेड का जेड कैप, आर का आर कैप। दूसरा आपका है संवेग का संकारक। तो संवेग जो है वो पी द्वारा दर्शाते हैं, लेकिन तीनों अक्षों के अनुदिश पी एक्स पी वाई पी जेड हो सकता है। तो पी एक्स का जो कारक होगा वाई होगा माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, पी वाई आ जाएगा माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल वाई, पी जेड आएगा माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल जेड। और पी को यदि इन तीनों को संयुक्त रूप से लिखें तो पी बराबर आयोटा एच कट डेल। इसी प्रकार आपका कुल ऊर्जा का आ जाता है, कुल ऊर्जा ई या एच के द्वारा दर्शाते हैं। तो कुल ऊर्जा जो है उसका संकारक आ जाएगा आपका आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी। यहाँ आप यदि एक विमीय रूप में लिखना चाहें, इसे एक विमीय रूप एक्स रूप दिखाकर केवल, वो है माइनस आयोटा माइनस एच कट स्क्वायर बटा 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी। ये एक्स एक वी में है, वाई दिशा के अनुदिश से लोगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, जेड दिशा के अनुदिश से लोगे तो जेड स्क्वायर आ जाएगा। और यदि आप इसे ही त्रिविमीय में लेना चाहो तो माइनस का एच कट स्क्वायर बटा 2m डेल स्क्वायर प्लस वी त्रिविमीय में आ गया। एज इट इज़ आप यदि गतिज ऊर्जा के लिए लेते हो तो गतिज ऊर्जा टी जो है उसके लिए भी आपका माना जाएगा माइनस का एच कट स्क्वायर बटा 2m डेल स्क्वायर बटा डेल एक्स स्क्वायर एक विमीय के लिए है, और त्रिविमीय के लिए माइनस का एच कट स्क्वायर बटा 2m डेल स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा के लिए आपका एक ही आएगा वी एक्स वाई जेड, तीनों के लिए वी कैप एक्स वाई जेड। तो ये कुल ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के योग के रूप में आपको दर्शाई गई है। इसके पश्चात आपका आता है संकारक के गुण, कि संकारक के क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला जो गुण है वह है रैखिक संकारक। निम्न प्रतिबंधों का पालन करने पर एक संकारक एक एफ जो है वो रैखिक संकारक कहलाता है। एक संकारक एक एफ जो है वो रैखिक संकारक होगा यदि वो इस गुण का पालन करता है, एक एफ साई वन प्लस साई टू बराबर एक एफ साई वन प्लस एक एफ साई टू, यानी दोनों पे वितरित हो जाता है। और एक एफ सी साई वन बराबर सी एक एफ साई वन, सी यानी अतांक है, साई वन और साई टू दो फलन है, सामान्य संक्रिया है। शून्य संकारक, शून्य संकारक वह संकारक है जिसे जिस फलन पर लगाया जाता है उस फलन को शून्य कर देता है। यानी वह संकारक है जिसे आप किसी भी फलन पर लगाओगे तो वो फलन क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। तो जीरो कैप साई बराबर जीरो। एकक संकारक क्या होता है, एकक संकारक वह संकारक है जिसे जिस फलन पर लगाया जाता है उस फलन पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अपन किसी संख्या को एक से गुणा करते हैं उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है, वही चीज़ है। एक कैप साई बराबर साई, ये एक है आपका रैखिक संकारकों का बीजगणित। संकारकों का योग सी कैप जो है वो ए कैप प्लस बी कैप रैखिक होता है। यानी दो संकारक ए कैप और बी कैप, इनका योग जो है वो सी कैप होगा और वो रैखिक होगा यदि सी कैप साई बराबर ए कैप साई प्लस बी कैप साई। सामान्य प्रक्रिया है, दो संकारक है ए कैप और बी कैप, इनका योग सी कैप है वो रैखिक होगा यदि यह इस नियम का पालन करता है, यानी किसी फलन पर लगाने पर सामान्य गणितीय अभिक्रिया दर्शाता है। इसके अतिरिक्त दो संकारकों का योग क्रम विनिमय होता है। दो संकारक है ए कैप और बी कैप, वो क्रम विनिमय होते हैं, यानी ए कैप प्लस बी कैप कर दो चाहे बी कैप प्लस ए कैप कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल आपको देखा रखा है, ए कैप का मान एक्स है, बी कैप का मान डी बटा डी एक्स है। तो ये ए कैप पहला संकारक है, ये बी कैप दूसरा संकारक है, इसको हम फलन साई पर लगा रहे हैं। तो साई का पहले वितरण हो जाएगा, ये एक्स के साथ आ गया साई और ये डी एक्स के साथ आ गया। तो अब यहाँ आपका ये तो एज इट इज़ आ गया, यहाँ आपने चेंज कर दिया, यहाँ पहले ए है फिर बी है और यहाँ पहले बी है फिर ए है, तो मान समान रह गए, मान समान रह गए। इसका मतलब ये क्रम विनिमय के नियम का पालन कर रहा है। यहाँ इसी प्रकार ए के प्लस बी के प्लस सी कैप या ए के प्लस बी के प्लस सी कैप, यानी पहले इन दो संकारकों का योग करके तीसरा संकारक लगा दो
या पहले को छोड़ के पहले 2 लगा के फिर पहला लगा दो, मान बराबर रहेगा शास्त्री के नियम का। अगला आपका नियम है, यदि ए कैप बी कैप साई बराबर सी कैप साई हो तो सी का जो मान है वो ए कैप और बी कैप के गुणनफल के बराबर होता है। संकारक ए कैप और बी कैप जो है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करें, यह आवश्यक नहीं है, अर्थात उनका जो गुणनफल है वो क्रम विनिमय नहीं भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपके ए कैप बी कैप इज नॉट इक्वल टू बी कैप ए कैप होगा। क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करते हैं तो ए कैप बी कैप इज नॉट इक्वल टू बी कैप ए कैप। तो ए कैप बराबर एक्स, बी कैप बराबर डी बटा डी एक्स फलन में लगा दिए हैं, सही आपका फलन है। वही ए कैप एक्स फलन लिया है, बी कैप जो है वो डी बाई डी एक्स फलन लिया है। तो पहले अपन इस एक्स बाहर आ गया, डी बटा डी एक्स जो है वो साई पे लग गया, तो यहाँ आपका ए कैप बी कैप साई बन गया। अब आपका बी कैप ए कैप साई लेते हैं तो हमने क्या किया, पहले ये एक्स इधर आ गया और डी बटा डी एक्स इधर आ गया। तो अब यहाँ आपका अवकलन होगा तो ये अवकलन हो गया, साई कॉन्स्टेंट रह गया। अवकलन का गुणांक वाला होता है डी बटा डी एक्स ए डॉट बी वाला, वो नियम आपका लग गया। तो पहले एक्स का अवकलन हो गया, केवल साई बच गया है, फिर एक्स बाहर आ गया, डी साई बटा डी एक्स बच गया, इन दोनों में साई कॉमन आ गया, तो 1 प्लस एक्स डी बटा डी एक्स बच गया, जिसको हमने वापस संकारकों में चेंज कर लिया। तो यहाँ आपका बी कैप ए कैप जो है वो 1 प्लस ए कैप बी कैप मिल गया, अर्थात संकारक एक्स व डी एक्स जो है वो क्रम विनिमय के नियम नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि यहाँ ए कैप बी कैप का मान है ये और यहाँ बी कैप ए कैप का मान है ये। तो इसका मतलब ये मान तो बराबर नहीं हुए ना, ये मान बराबर नहीं हुए तो ये आपके क्रम विनिमय का नियम नहीं दर्शाते हैं। अब संकारक के प्रयोग हेतु प्रत्येक संक्रिया संकारक के दाहिनी ओर रखी जाती है एवं संपूर्ण राशि जो है उस राशि को के ऊपर अपन इस संकारक को अप्लाई करते हैं। यदि संकारक ए कैप का जो वर्ग है वो इस प्रकार दिया जाता है, ए कैप स्क्वायर बराबर ए कैप डॉट ए कैप, तो निम्न समीकरण देखिए आपके द्वितीय ऑर्डर की या सेकंड ऑर्डर की आपकी समीकरण है। तो इस समीकरण में आपका संकारक का जो रूप बन जाएगा वो आ जाएगा ए कैप स्क्वायर प्लस के कैप 1 वाई बराबर 0। यहाँ संकारक ए कैप जो है वो डी बटा डी एक्स है, तो यहाँ दोनों को लगा दिया मैंने, 2 बार संकारक लगा के हल कर लिया है, सामान्य है। इस प्रकार एक रैखिक संकारक का जो बीजीय फलन होता है वो स्वयं एक रैखिक संकारक होता है। तो ये आपका रैखिक संकारक था। इसके बाद दूसरा आपका आता है क्रम विनिमय तथा क्रम अविनिमय संकारक। तो संकारक ए कैप व बी कैप का जो क्रम विनिमय होता है वह होता है ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, तथा इसे संक्षेप में अपन जो है वो बड़े कोष्ठक में रखते हैं ए कैप बी कैप, अर्थात बड़े कोष्ठक के अंदर ए कैप बी कैप जो है वो ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। और यदि इसका मान 0 हो, इस कोष्ठक बड़े कोष्ठक का मान 0 हो तो संकारक जो है वो आपका क्रम विनिमय हो जाएगा। इसमें ये लिखा है, एक उदाहरण लेके समझाया है कि यदि एक संकारक ए कैप जो है वो डी बटा डी एक्स है, दूसरा संकारक बी कैप जो है वो एक्स है और 2 संकारक है, तो दोनों संकारकों के क्रम विनिमय के लिए हमने एक फलन ले लिया साई और दोनों संकारकों को लगा दिया। तो वही पहले डी बटा डी एक्स जो है वो एक्स पे लग गया, फिर एक्स बाहर आ गया, डी बटा डी एक्स साई पे लग गया है। तो यहाँ आपका ये साई जो है वो इधर गुणा हो गया और यहाँ इस संकारक पे लग गया, और इसको आपका जो मान है ये अवकलन हो गया, इसका अवकलन। तो पहले साई कांस्टेंट आ गया, डी एक्स बटा डी एक्स रह गया, प्लस एक्स कांस्टेंट आ गया, डी साई बटा डी एक्स रह गया, ये आपका एज इट इज आ गया, ये दोनों आपस में कट गए तो साई बच गया। तो डी एक्स कोमा एक्स साई जो है वो 1 कैप साई बच गया। 1 कैप साई यानी एकांक होता है, मान उसी से लिखते हैं तो इसको साई लिख सकते हैं, साई से साई आपका कैंसिल हो गया, 1 बच गया, तो डी बटा डी एक्स का मान जो है वो 1 हो गया। इस प्रकार आपका क्रम विनिमय नियम बन गया। इसी प्रकार यदि आपको क्रम विनिमय इनका उल्टा करना है, एक्स को पहले लेते हैं, डी बटा डी एक्स को बाद में लेते हैं, तो इसका जो मान है वो -1 होगा, अर्थात आपका जो संकारक है वह एक्स और डी एक्स जो है वो क्रम प्रति विनिमयक होते हैं, यानी उल्टा करते ही आपको मान जो है वो माइनस में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका जो तीसरा संकारक है वह है ऊर्जा एवं संवेग का संकारक। तो ऊर्जा E का जो निरूपण है वो संकारक आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी से, व संकारक P का जो निरूपण है वो संकारक माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स से इस प्रकार करते हैं
कि इसके साई पर संक्रिया करने पर हमें जो मान है वो ई साई व पी साई प्राप्त होते हैं। यहाँ ई ऊर्जा है, पी संवेग है और साई जो है वो फलन है। इस प्रकार एक मुक्त कण की ऊर्जा एवं संवेग का जो त्रिविमीय संकारक निरूपण है वो निम्न प्रकार प्राप्त होगा। ऊर्जा के लिए ई बराबर आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी और संवेग के लिए पी बराबर माइनस का आयोटा एच कट डेल। तो ये आपके संकारक के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ थी। आज इसकी शुरुआत हुई है, बढ़िया चैप्टर है, आपको नियमित रूप से देखना है। धन्यवाद।